अब 4 नंबर के चौथे प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम लोग मान लेंगे कुछ इस प्रकार से, ये यानी कि बिंदु, ये राजमार्ग है और ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। अब क्या बोला कि एक कार ए से, तो ए से एक कार चलना प्रारंभ किया और दूसरा कार बोल रहा है क्या, बी से चलना प्रारंभ किया है, और वो भी बोल रहा है कि समान समय पर यानी कि चलना प्रारंभ किया, एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया है। और इसमें दूसरी बात क्या बोला है कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ए से इधर चला तो बी से भी इधर ही चलेगा, दोनों एक ही दिशा की ओर चला, ठीक है। तो दोनों आगे चल के कहीं ना कहीं बोल रहा है मिल जाएगा, और मिलने के में समय जो लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ से इधर दोनों चलना प्रारंभ किया, ये कम दूर चला और ये पीछे से आया, लेकिन स्पीड से आया, आगे जाके यहाँ पर 5 घंटे में दोनों आपस में मिल गया, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन बोला। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि एवं दोनों एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है। दोनों अगर एक दूसरे की ओर चल जाए, मान लीजिए कि उधर ना जाए और कार बी इधर आ जाए और कार ए इधर जा ही रहा है, कार बी अगर इधर आ जाए तो ये 1 घंटा में चले जाता है, मतलब 1 घंटे में मिल जाएगा दोनों, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। तब अब बोल रहा है क्या कि दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कार की चाल को हम लोग मान लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। पहला तो यहाँ पे एक सवाल है कि ये जब आप सवाल को देखिएगा किताब में, तो ये सेंटेंस आपको हो सकता है कि आपकी किताब में ना हो, दोनों एक दूसरे के ओर चलती है तो 1 घंटे में मिलती है, ये सवाल का ही पार्ट है, लेकिन गलती से किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसको लेके ही बनाना है, नहीं तो सवाल ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब करना क्या है, तो हम लोग मान लेंगे दोनों के चाल को कि ए से चलने वाले कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों को मानना होगा सबसे पहले, तो लिखेंगे सॉल्व और उसके बाद मान लेना है। माना कि ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एवं बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ए और बी कार है नहीं, 2 पॉइंट है, लेकिन हम लोग कार को भी मान लिए कि ए और बी ही है, लिखना आसान हो गया थोड़ा, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या होगा, प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। लिखा हुआ है क्या है कि अगर दोनों एक ही दिशा में चलता है तो 5 घंटे पश्चात मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों एक ही दिशा में चलने से 5 घंटे पश्चात 5 घंटे पश्चात मिलता है, ठीक है, यानी कि 5 घंटे बाद मिलेगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई कार है 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से अगर जा रहा है और वो 5 घंटे तक चला, तो इसका मतलब क्या है, 30 पंचे 150, यानी कि 150 किलोमीटर चल गया, ठीक है। तो जब हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो यानी कि स्पीड है और ये जो टाइम है, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये टोटल दूरी निकलेगा। तो जो ए से जो चला है इसका स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये 5 घंटे में कितना चल जाएगा, तो 5 गुना x, तो घंटा और यहाँ पे चाल, यानी कि चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। तो ए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा अच्छे से इस चीज को देखिएगा। अगर ए से कोई चला है तो क्या हो जाएगा, यानी कि x के स्पीड से चला है 5 घंटा तक, तो 5 गुना x, तो दूरी हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो यहाँ पर देखिए चाल क्या है, x है, और समय देखिए यहाँ पर 5 है, तो चाल गुना समय कर दिए तो दूरी निकल गया। तो a से जो चला था वो 5x दूरी चला, और b से जो चला था वो कितना चलेगा, तो y के स्पीड से चलेगा तो 5y चल पाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर कि ए जो है यहाँ से जो चला, ए से जो चला ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय किया, और बी से जो चला वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तय किया, ठीक है। तो अगर हम लोग बड़े वाले में अगर ये छोटे वाले को घटा दे तो ये बचेगा कितना किलोमीटर, देख सकते हैं यहाँ पर 100 किलोमीटर है। तो यही चीज हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें से 5x में से 5y अगर घटा दें तो बचेगा 100 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है ए से जो चला वो बहुत ज्यादा दूरी तक चलेगा और बी से जो चला है वो कम दूरी तक चलेगा।
तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक में अगर ये पार्ट काट के हटा लें, मतलब ये जो बी जो चला है उसको हटा लें, तो ये 100 किलोमीटर ही बचेगा। यही चीज यहाँ पे किया है कि 5x घटा 5y बराबर 100। अब कुछ करना नहीं है, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे तो x घटा y बराबर हो जाएगा 100। 20 पंचे 120 से कट जाएगा, इसीलिए x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा, समीकरण 1। और लिखेंगे पुनः प्रश्न से। दूसरा क्या बोला था, एक ही ओर चलने से 1 घंटे बाद मिलती है, ठीक है। तो दोनों एक ही ओर चलने पर 1 घंटे में मिलती है, ठीक है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 घंटा में ए कितना चलेगा, तो 1 गुना एक्स, चूंकि समय और गुना चाल तो दूरी होता है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया, मान लीजिए कि ए, और इधर से आ गया बी 1 घंटा में, तो 1 गुना बी, 1 गुना वाई, यानी कि वाई किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला था, तो बी चला 1 गुना वाई तो वाई किलोमीटर, और ए चला एक्स किलोमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ इधर आ गया और ये इधर से इधर आ गया, आपस में तो मिल ही गया। अब इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे तो 100 पुर जाएगा। मतलब क्या है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 100। अब ध्यान से आप देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आए तो फिर दोबारा पीछे करके आप देखिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि हम समझा चुके हैं अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। समझ रहे हैं इस चीज को। 1 घंटे में मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ चले आया ये x किलोमीटर, और इधर से ये y किलोमीटर चले आए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 100 है, ठीक है। तो इसीलिए समीकरण 2 मानेंगे। अब करना क्या, अब यहाँ पे जांच लिखेंगे, क्योंकि अस्तित्व का भी तो जांच करना होगा, तभी आगे हम लोग बढ़ेंगे। लिखेंगे जांच, तो a1 बटे a2 बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, a1 का मान यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, x के साथ में यहाँ भी 1 है, तो 1 बटे 1 बराबर 1, एवं b1 बटे b2 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए पे -1 है और यहाँ पर नीचे 1 है, तो -1 बटे 1 मतलब -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं इसको, तो -1 बटे 1 मतलब -1। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, तो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, अतः समीकरण के हल का अस्तित्व है। यानी कि हम लोग समीकरण के हल को ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 20 है, और दूसरा x प्लस वाई बराबर 100 है, तो x प्लस वाई बराबर 100। अब देखिए यहाँ पर दोनों का गुणांक बराबर है, x का भी गुणांक और y का भी गुणांक बराबर है, तो इस जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर घटाने पर लिखेंगे तो x कटेगा, और अगर जोड़ने पर लिखेंगे तो y कटेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे तो कुछ भी परिवर्तित नहीं करेंगे, चिन्ह में बदलाव नहीं करना है। अगर घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह बदलना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अगर नहीं बदलेगा तो यहाँ पर देखिए एक y माइनस में एक y प्लस में, तो कट जाएगा, एक y एक x, देखिए यहाँ पे एक x, यहाँ तो जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 20 और 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो 120, अब यहाँ पे कट जाएगा 60 बार में, तो इसीलिए x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चूंकि चाल माने थे ए से, ए की चाल, यानी ए से जो कार चली थी उसकी चाल था, तो x किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा चीज क्या है, अगर इसी को हम लोग किसी एक समीकरण में रख देंगे तो y का भी मान निकल जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर रखते हैं तो देखिए x प्लस वाई बराबर 100 था, तो x का मान यहाँ पर 60 रखेंगे, प्लस y बराबर 100 है, तो उस साइड में घट जाएगा तो बचेगा 100 घटा 60, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देना, अतः a की स्पीड यानी कि चाल x जो था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एवं b की स्पीड यानी कि चाल जो है y जो था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो ये आंसर होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दूसरी चीज़ क्या है, जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जांच करना आपका काम है, इस बार हम जांच नहीं करेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।